तो मैं ये कह रहा था, देखिए प्रधानमंत्री मोदी का जो हर इंसान जो है, व्यक्ति जो होता है, उसके पर्सनालिटी का कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। तो वो यदि वो व्यक्ति उन प्रिंसिपलों के हिसाब से व्यवहार करता है तो उस व्यवहार को दुनिया में एक्सेप्टेंस है। वो सारी दुनिया कह रही है कि 21वीं शताब्दी इंडिया की शताब्दी है, जबकि हमसे बड़ी इकोनॉमी अभी चाइना है, लेकिन कोई नहीं कहता फखर भाई कि 21वीं शताब्दी चाइना की शताब्दी है। इस वक्त अगर देखा जाए तो चीमा साहब, मेरे ख्याल में दुनिया की नंबर 1 डेमोक्रेसी भारत के अंदर है, अमेरिका के अंदर नहीं है। जो है उनके पास एक तो पैसा बहुत ज्यादा है, जितने स्टार्टअप्स हैं वहां पे। जब पुतिन साहब ने देखा कि मोदी साहब लीन हो रहे हैं वेस्ट की तरफ, तो वो थोड़े घबराए हुए थे कि आखिर ये प्रधानमंत्री मोदी साहब करेंगे क्या। लेकिन जब पुतिन साहब के ऊपर खराब समय आया तो उन्होंने अपनी मित्रता का पूरा जो परिचय था वो दिया। भारत ने जिस तरीके से अपने आप को राइज किया है पिछले तकरीबन 20-30 सालों के अंदर, मेरे ख्याल में उनका भी इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ रहा है, बढ़ चुका है। जिस तरह अगले दिन जयशंकर साहब ने फरमाया कि मेरा अब भारत का इमेज दुनिया को चाहिए कि वो चेंज कर ले, और चेंज हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और उसका सबसे बड़ा सीक्रेट जो है, उनका वेपन है, वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। कंप्यूटर और दूसरी साइंसेस के अंदर उनकी एडवांसमेंट है, चाहे वो स्पेस में गए हों, चाहे वो कंप्यूटर में जाए, चाहे वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, चाहे दुनिया की फार्मेसी बन चुके हैं। चीमा साहब कल तमिलनाडु के अंदर जो फोर्ड का एक प्लांट बंद था, उसको भी फोर्ड ने खोलने का ऐलान कर दिया है। 3000 नई जॉबें वहां पे तमिलनाडु के अंदर आ रही हैं। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास ग्रो कर रही है, गाड़ियां खरीद रही है, एक नया रेवोल्यूशन वहां पे आ रहा है। दुनिया की इस वक्त जब से कोविड के बाद, जब से दुनिया चाइना से भाग रही है, जिस तरह लोग कहते हैं कि व्हेन चाइना स्लोज इंडिया ग्रोस, सो दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन। और उसका भरपूर फायदा जो है वो भारत उठा रहा है, अपने लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, अपनी स्टेबिलिटी इन द डेमोक्रेसी के हवाले से। मैं पहले भी जब अब बताऊं, इलेक्शन इस वक्त हो रहा है कश्मीर के अंदर, हरियाणा के अंदर। कश्मीर में 18 सितंबर को, हरियाणा में अक्टूबर 5 को, महाराष्ट्र में नवंबर में, और झारखंड और दिल्ली के अंदर इलेक्शन होगा जनवरी और फरवरी। और इस वक्त अगर देखा जाए तो चीमा साहब, मेरे ख्याल में दुनिया की नंबर 1 डेमोक्रेसी रिजेक्शन मिलता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जिन प्रिंसिपल्स के साथ डोमेस्टिक पॉलिसी या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स करते हैं, वो उन्हीं प्रिंसिपल के साथ जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स करते हैं। और उसका आधार क्या है कि सबका साथ, सबका विकास, टुगेदर विद एवरीवन एंड डेवलपमेंट फॉर एवरीवन, कोई पीछे ना छूटे। और इसी को हम लोग कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरा दुनिया ही आपका एक परिवार है। तो वो उस परिवार में परिवार के जैसा वो महसूस करते हैं, वो उसको वैसे ही ट्रीट करते हैं। जब हमारे पास वैक्सीन हमारे देश ने बनाया था, तो उन्होंने जो गरीब देश थे या जो कमजोर देश थे, उनको भी अपने परिवार का हिस्सा मानते हुए उन्हें वो दिया था, क्या नाम है, भिजवाया था वैक्सीन। तो उससे उनकी जो एक क्रेडिबिलिटी है ना फखर भाई, दुनिया में बहुत ज्यादा है। स्पेशली अगर आप देखें जो पुतिन साहब हैं, उनके सामने शुरू में ये बहुत बड़ा एक इशू था, क्योंकि जब पुतिन साहब ने देखा कि मोदी साहब लीन हो रहे हैं वेस्ट की तरफ, तो वो थोड़े घबराए हुए थे कि आखिर ये प्रधानमंत्री मोदी साहब करेंगे क्या। लेकिन जब पुतिन साहब के ऊपर खराब समय आया तो उन्होंने अपनी मित्रता का पूरा जो परिचय था वो दिया, और इससे दुनिया में उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ी। उनको गालियां जरूर पड़ी होंगी वेस्ट में, लेकिन क्रेडिबिलिटी बन गई। होता ही है ना कि आप गालियां खा लें, लेकिन सामने वाला गाली देने के बाद भी कहता है लेकिन एक बात है, ये आदमी जो है, इसने अपनी मित्रता को निभाया है, इसने अपनी वचन को निभाया है, और उसने प्रधानमंत्री मोदी का कद बढ़ा दिया। तो कोई जरूरी नहीं है कि फखर भाई हमें आपको गालियां मिल रही है तो हमारा आपका कद कम ही होगा। बहुत बार गालियां मिलने के साथ साथ लोग आपकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा करते हैं, ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि यार दिस इज अ मैन, ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। सो प्रधानमंत्री मोदी इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। वो उनके इस इंस्टांस ने दिखा दिया कि वो आपके साथ यदि दोस्ती करेंगे तो पीठ में छुरा नहीं मारेंगे, आप इसके लिए आश्वस्त हो सकते हैं। और इसी का नतीजा है कि आज प्रधानमंत्री पुतिन कहते हैं, राष्ट्रपति पुतिन कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अगर मीडिएशन करना चाहते हैं तो करें, हमारी तरफ से खुली छूट है, ये भरोसा है, दिस इज ट्रस्ट। तो ये जो राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ेंगे, वो हम सिर्फ राजनाथ सिंह जी नहीं कह रहे, वो और भी लोग कह रहे हैं।
वो सारी दुनिया कह रही है कि 21वीं शताब्दी इंडिया की शताब्दी है, जबकि हमसे बड़ी इकोनॉमी अभी चाइना है, लेकिन कोई नहीं कहता फकर भाई कि 21वीं शताब्दी चाइना की शताब्दी है। ये तक कहा गया है कि एशिया की शताब्दी, और ये कहा जाता है कि एशिया में इंडिया की शताब्दी है। क्यों? क्योंकि इंडिया इकलौता ऐसा सिविलाइजेशन है जो दुनिया को साथ में लेके चलने की गट्स रखता है, क्योंकि ये सबको साथ लेके चल सकता है बिकॉज ऑफ इट्स एंशिएंट फिलॉसफी, बिकॉज ऑफ जिसको आप हिंदुत्व की फिलॉसफी कहते हैं, जो समग्र है, जो समावेशी है, सबको साथ में लेके चलती है, किसी को डराती नहीं है, किसी को खत्म नहीं करती, किसी को समाप्त करती है, एंड दैट्स व्हाट अर्न्स अस द ट्रस्ट। जी अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं। इस पे बड़ा हम पढ़ रहे हैं कि डिफेंस के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से, जिसे एक्सपोर्ट को बड़ा बढ़ावा दिया है, इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो बहुत हुई, इसलिए 5 ट्रिलियन की तरफ इकोनॉमी जा रही है, इकोनॉमी की पोजीशन दिन ब दिन बेहतर हो रही है, फॉरेन रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा कि अगर कोई भी कंट्री है दुनिया का, अगर वो सेल्फ रिलायंस के ऊपर चल रहा, वो अपनी चीजें बना रहा है खुद के लिए भी और बाकी दुनिया के लिए भी, तो मेरे ख्याल में उसको फिर शायद तरक्की से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मार्केट में वो माल बेचता भी है और अपनी जो जरूरत होती है वो भी पूरी कर रहा होता है। फकर भाई, मार्केट में हो सकता है कई माल हों, लेकिन कई बार ना आपकी दुकानदारी से, अगर दुकानदार से दोस्ती हो जाती है तो माल आप उसका वहीं से भारत के अंदर है, अमेरिका के अंदर नहीं है। ये हाथ पैर दिहाड़ी ला देता जी, बस दुख ऐसी बात का है। अब देख लें आपकी अदालतों की हालत क्या है, कभी कहते कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनानी है, कभी कहते कोई कोर्ट अगली कोर्टें कम है यार, अगले कानून कम है, क्योंकि कानून तो बहुत ज्यादा है लेकिन आप इन्फोर्स नहीं करते, आप चाहते ही नहीं। जब पाकिस्तान के अंदर कोई पाकिस्तानी मौजूद नहीं है तो इसको ठीक कौन करेगा? कौन करेगा इसको ठीक? जो है उनके पास एक तो पैसा बहुत ज्यादा है, जितने स्टार्टअप्स हैं वहां पे